नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और स्वागत है आपका एमपी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में, जहां हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा के पहले सत्र की। जी हां, जिस तरह से आप जानते हैं, आज से मध्य प्रदेश के विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है और इसके साथ साथ दोनों ही पार्टियों ने स्पीकर पद के लिए अपने अपने उम्मीदवारों का नाम दाखिला करवा दिया है। जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल पटेल। राहुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या है ये पूरा वाकया? जो निश्चित तौर पर दीक्षा, अगर मध्य प्रदेश की विधानसभा सत्र 15वीं की विधानसभा की बात करें तो सुबह से ही बड़े नेताओं का जमावड़ा भोपाल में देखने को मिला। वही नए जो मंत्री हैं वो भी अलग ही जोश और उत्साह में नजर आए। वहीं कई विधायक हैं जिन्होंने पहली बार विधानसभा में जाते ही अपनी शपथ ग्रहण की। तो कुल मिलाकर नए विधायकों के लिए एक नई सियासी शुरुआत थी विधानसभा के लिहाज से। वहीं यदि हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के एक बैटल की बात करें तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा ही अहम दिन माना जा रहा है आज का और कल का, चूंकि ये बहुत ही बड़ा ही राजनीतिक जो सियासी जो गलियारों में लगातार चर्चा चल रही थी स्पीकर पद को लेकर, तो वो सब बिल्कुल सामने आने वाला है। इसको लेकर एनपी प्रजापति जो नाम है वो कांग्रेस ने शुरू के दिन से ही तय करके रखा है। वहीं यदि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो एक चौंकाने वाला नाम, जो आदिवासी बड़े नेता हैं और कैबिनेट मंत्री रहे लंबे समय से शिवराज सिंह की सरकार में, उन्हें स्पीकर पद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा ही सियासी और आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बड़ा ही एक ट्रम्प कार्ड खेला है कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने। उन्होंने लोकसभा के लिए उन्होंने जो स्पीकर हैं उसके लिए कुंवर विजय शाह का नाम आगे जो है दाखिला करवाया है। तो कुल मिलाकर दोनों ही पार्टियों ने अपने बड़े बड़े नेताओं की मौजूदगी में, वहीं कांग्रेस की ओर से आरिफ अकील और मुख्यमंत्री कमलनाथ मौजूद रहे, उनकी मौजूदगी में उन्होंने नामांकन दर्ज किया। वहीं यदि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पूर्व सीएम शिवराज और नरोत्तम मिश्रा की अगुवाई में, या यूं कहें कि उनकी मौजूदगी में विजय शाह ने अपना नामांकन दाखिल किया। तो कुल मिलाकर ये अब जो बैटल है बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। कांग्रेस के लिए एक सरदर्द है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती है। क्या वो इस चुनौती पर खरा उतर पाएगी? बहरहाल कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की राजनीति कहें या भोपाल के गलियारों में जो लगातार चर्चा चल रही थी, आज उसके लिए बड़ा ही परीक्षण का दिन है। बिल्कुल राहुल, मैं सहमत हूँ इस चीज से। भारतीय जनता पार्टी ने कुंवर विजय शाह का नाम सामने रख के एक ट्रम्प कार्ड प्ले किया है, जिसकी किसी को भी शायद उम्मीद नहीं थी। जिन नेताओं के नाम सामने आ रहे थे उन्हें हटाकर एक बड़े ही दिग्गज नेता जो कि 6 बार विधायक रह चुके हैं, उनका नाम दाखिल करवाया है। इसके अलावा राहुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस विधानसभा में जो मतदान होने वाला है उसमें क्या बीजेपी कांग्रेस को कोई चुनौती पेश कर सकती है? जी, निश्चित तौर पर दीक्षा, यदि हम चुनौती की बात करें तो ये पहले दिन से ही माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी क्षमा चाहूंगा स्पीकर को लेकर एक चुनौती पेश कर सकती कांग्रेस के सामने। क्योंकि यदि हम भारतीय जनता पार्टी के विधायकों दल की बात करें तो वो भी काफ़ी 109 विधायक हैं, जो कि बहुमत के आंकड़े के बिल्कुल नज़दीक है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास खुद के 114 विधायक है, वहीं 4 निर्दलीय, 2 सपा बसपा और 1 सपा, ऐसे मिलाकर उनके पास 121 का जो है आंकड़ा पहुंचता है। ऐसे में यदि फ्लोर टेस्ट की स्थिति साबित होती है, क्योंकि कुल मिला के कयास लगाया जा रहा है कि कल ये इस तरह का फ्लोर टेस्ट हो सकता है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि कोई नाराज कांग्रेस का विधायक, मंत्री या जो भी जो नेता है वो अगर क्रॉस वोटिंग करेगा तो भारतीय जनता पार्टी को उससे फायदा मिलेगा। वहीं यदि हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार इसको लेकर चिंतित है और कमलनाथ ने कल से ही, अगर हम बात करें तो, एक निजी होटल में ठहराकर 113 विधायकों को बुलाया, जिसमें बीपी सिंह मौजूद नहीं थे। इसके अलावा हम अगर कांग्रेस पार्टी के विधायकों की बात करें तो विधायकों का पूरा दल कल से ही होटलों में रुका हुआ है। उसको लेकर सीएम कमलनाथ ने पूरी अपनी एक राजनीति या बोले सियासी समीकरण गुणा भाग करके पूरी जो है वो फिट कर दिया है। लेकिन फिर भी यदि हम बात करें, यदि कोई क्रॉस वोटिंग होती है या कोई ऐसी जो रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की जो छुपी हुई और वो सामने आती है, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती
सकती है। लेकिन एक बात और मैं बताना चाहूंगा, कुल मिलाकर जिस तरह से सीएम कमलनाथ के एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है, वो आश्वस्त हैं इस फ्लो टेस्ट को लेकर। जिस अग्नि परीक्षा को मध्य प्रदेश की जनता को इंतजार है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कल जैसे स्पीकर का नाम अनाउंस होगा, वैसे ही जो कांग्रेस के ऊपर कहीं ना कहीं एक अग्नि परीक्षा की एक बात आ रही थी, वो क्लियर हो जाएगा। और ये बड़ा देखना बड़ा दिलचस्प होगा आने वाले 24 से 48 घंटों में किस राजनीति किस करवट मोड़ लेती है, या ये जो ऊंट है सियासी ये किस करवट बैठता है, ये तो आने वाला कल ही बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर भोपाल, राजधानी भोपाल का जो है मौसम बड़ा ही राजनीतिकरण में हो चुका है और सियासी गलियारों में लगातार चर्चाएं चल रही है स्पीकर को लेकर। बिल्कुल राहुल, दोनों ही पार्टियों में 19-20 का फर्क रहा है और अगर किसी भी तरह की क्रॉस वोटिंग होती है तो कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। बहरहाल ये देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा कि आने वाली 8 जनवरी को होने वाले मतदान में नतीजे में स्पीकर, विधानसभा स्पीकर कौन सी पार्टी का रहता है। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए एमपी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।